नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सीटेट और केवीएस के एग्जाम के लिए यदि हमें सोशल स्टडी तैयार करना हो तो कैसे तैयार करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग बुक सोर्स और पेपर के पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज आइए हम लोग सबसे पहले बुक के बारे में और एग्जाम के पैटर्न के बारे में देखेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे टीजीटी के सिलेबस में बात करने वाले हैं बच्चों। पार्ट 1 में तो वही कॉमन पेपर होता है, सब में 20 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के आते हैं, 20 क्वेश्चन लैंग्वेज के आएंगे और 20 फिर इधर आते हैं जनरल। पार्ट 2 में ये भी जनरल पेपर है, कॉमन पेपर है, ये सभी में देखने को मिलेगा। तो इसमें आपका वही जनरल अवेयरेंस और आपका रीजनिंग 5 नंबर का, कंप्यूटर 5 नंबर की रीजनिंग और आपका 10 नंबर का जनरल अवेयरेंस और करंट अफेयर होता है। थर्ड पार्ट में आपका वही 40 मार्क्स की ये पूरी क्या है, ये आप देखोगे तो ये पूरा पेडागोजी पोर्शन आता है और यहाँ का 20 नंबर निकाल के सब्जेक्ट पोर्शन में जोड़ दिया जाता है, यानी सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस 100 नंबर का होता है। यानी सब्जेक्ट, यानी हम यहाँ टीजीटी की बात कर रहे हैं पूरा। तो टीजीटी में अगर हम बात करें तो इसमें पूरा एसएसटी के 4 विषय, जैसे इकोनॉमी के 25 सवाल, ज्योग्राफी के 25 सवाल, पॉलिटिकल साइंस के 25 सवाल यानी कि आपके पॉलिटी के 25 सवाल और आपका इको, ज्योग्राफी, पोल साइंस और हिस्ट्री, ये आपके 4 सब्जेक्ट 25-25 होते हैं, तब जा करके ये 100 आपका प्रश्न होता है। अब आइए, अब हमें क्या देखना है, अब इस पर अभी हम लोग बात नहीं करेंगे कि कितना डेमो का नंबर है, क्या है। अगर बस इतनी दिमाग में रख लो बच्चों कि अगर रिटन एग्जाम निकल गया और रिटन एग्जाम में अगर हाई स्कोर आप कर गए, हाई स्कोर कर गए तो कोई रोक नहीं सकता आपकी तैयारी, है ना। हाई स्कोर कर गए तो कोई रोक नहीं सकता। ठीक, अब आइए हम लोग सिलेबस देखेंगे। पहले देखते हैं कि इनकी लाइन क्या लिखी गई है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीईआरटी, यानी कि टीजीटी में जो एनसीईआरटी और सीबीएसई सिलेबस है उनकी किताबों से आपके कक्षा 6 से लेकर, यानी आपको कॉन्सेप्चुअली कक्षा 6 से लेकर के पूरा 10 तक की एनसीईआरटी वो भी लाइन बाय लाइन पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है। हो सकता है कि एग्जाम बहुत डेप्थ में, थोड़ा सा गहराई में पूछ दे, लेकिन गहराई आपके एनसीईआरटी वाली ही होगी, एनसीईआरटी का ही कॉन्सेप्ट होगा, उसके बाहर नहीं पूछा जाता। हम आपको एक सैंपल पेपर दिखाएंगे। अब जैसे देखो, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो आप यहां देखो क्या लिखा है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो ये सिलेबस है आपके हिस्ट्री का सिलेबस, थोड़ा ध्यान से देखना। ये है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यहां क्या है, सोशलिज्म यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, ये अंग्रेजी में है, ध्यान रखना। अब सिलेबस अंग्रेजी में केवीएस देता है तो मेरी क्या गलती। यहाँ पे नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर है। यहाँ अभी ये देखो, ये पूरा हिस्ट्री का सिलेबस था, है ना, हिस्ट्री का। अब आता है इकोनॉमी का सिलेबस, ये अब देखो यहाँ पे, नहीं ये भी आपका हिस्ट्री का ही है। लिवलीहुड, ये इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, ये देखो, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, तो ये थर्ड पार्ट था। अब यहाँ पे आप देखोगे तो फोर्थ है, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड उपनिवेशवाद यानी कि कॉलोनिज्म। कुल मिला के ये आपका पूरा का पूरा हमने जो आपको दिखाया, तो ये सब हिस्ट्री का सिलेबस है, हिस्ट्री का सिलेबस। आपको थोड़ा बहुत डर लग रहा होगा कि मैम कितना टफ है ये, यानी कुल मिला के आपने क्या देखा, आपने मॉडर्न इंडिया देखा और थोड़ा सा आप इसमें देखोगे कि पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी होता है। अब आते हैं ज्योग्राफी का सिलेबस, समकालीन भारत, समकालीन भारत, समकालीन कंटेम्परेरी इंडिया फर्स्ट। इसमें भारत और भारत का लोकेशन, आकार, है ना, ये सब दिया गया है। तो ये ज्योग्राफी का सिलेबस है। पूरा फिजिकल फीचर यानी कि भारत की भौतिक आकृति,
पूरा जल अपवाह क्षेत्र, नदियां वगैरह पूरा दिया है। क्लाइमेट में आप ध्यान से देखना कि जलवायु में, जलवायु का ये देखो ध्यान से, यहां ड्रेनेज में कॉन्सेप्ट, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, एक एक लाइन एनसीईआरटी की है। ये सारा टॉपिक एनसीईआरटी में दिया गया है और वो भी कहां पे, क्लास 9th में। तो आप जो ये देख रहे हो ना समकालीन भारत, ये कक्षा 9 की एनसीईआरटी में दिया गया है। 9th की एनसीईआरटी में ये दिया गया है समकालीन भारत, वो भी ये ज्योग्राफी का सेम सिलेबस है। यही कक्षा 9 की एनसीईआरटी है और वही वाला टॉपिक इन्होंने क्या किया है, सिलेबस में दे दिया है। ये सारा कक्षा 9 में है आपका। सबसे लास्ट चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ और लास्ट चैप्टर है जनसंख्या। क्या है, जनसंख्या, ये जनसंख्या। यानी कक्षा 9 में 6 चैप्टर भूगोल में दिए गए हैं। आप देखो ध्यान से, फिर आप देखो ये सारे सिलेबस 9th के हैं, सारे सिलेबस 9th के। अब ये पॉलिटी का सिलेबस है। अभी ध्यान रखना, पॉलिटी इतना कम है नहीं। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, लोकतांत्रिक, ये है आपका व्हाट इज द डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, ये सब एनसीईआरटी में चैप्टर दिया है। पहला चैप्टर क्लास 9th की, क्लास 9th में जब आप जाओगे तो आप जब बुक डाउनलोड करोगे तो क्लास 9th की एनसीईआरटी यही है पॉलिटी की, जिसमें पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है पॉलिटी का, ये तीसरा चैप्टर है, ये चौथा चैप्टर है, ये 5वां चैप्टर है। अब देखो ये क्लास 9th का ही ये इकोनॉमी वाला है ना, इकोनॉमी वाला बुक है। उसका पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर सेम टू सेम यही है ना, ये ध्यान रखिएगा। और ये चौथा चैप्टर सेम टू सेम यही है। अब आते हैं फिर से हिस्ट्री का, और ये सिलेबस देख लो बच्चों, क्लास 10th की बुक का है ना, ये क्लास 10th की हिस्ट्री का बुक का है, ये क्लास 10th का है। पहला चैप्टर यही है, दूसरा चैप्टर यही है नेशनलिज्म इन इंडिया, तीसरा चैप्टर ये है, चौथा चैप्टर ये है ना, 5वां चैप्टर ये है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो समकालीन भारत 2, समकालीन, ये क्लास 10th का आपका ज्योग्राफी का चैप्टर है ना, ज्योग्राफी की बुक है क्लास 10th की। तो यानी इसमें पहला चैप्टर ये है रिसोर्सेस, न जाने कितना आपको 9 बजे वाली हमारी क्लास एनसीईआरटी की चलती एकदम रटवा दिया है मैंने। ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड, वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्सेस, एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस, ये सारा चैप्टर। मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण क्षेत्र, लाइफलाइन यानी कि अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, ये लास्ट चैप्टर है आपके क्लास 10th का। ठीक है, अब देखो ये पॉलिटी क्लास 10th पार्ट 2 दिया है। पार्ट 2 का मतलब है ये क्लास 10th का है, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर एनसीईआरटी का, ये तीसरा, चौथा। यानी आपको कुछ बाहर से नहीं पढ़ना है। ये इकोनॉमी का है, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा, चौथा। ठीक है, अब देखो, अब जैसे देखो, अब हम आपको दिखाते हैं आपके सिलेबस में क्या है। अगर आपको ज्योग्राफी तैयार करनी है तो कुछ नहीं करना है बच्चों, आंख बंद करके क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ लेनी है। समकालीन भारतवन, यही तो है कक्षा 9 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक। अब यहां पर देखो जो आपके सिलेबस में दिया है सेम वही चैप्टर में है। भारत, उसका आकार, उसकी स्थिति। दूसरा अध्याय है भारत का भौतिक स्वरूप, तीसरा अध्याय है अपवाह, चौथा अध्याय है जलवायु, 5वां अध्याय है प्राकृतिक वनस्पति। यही तो आपने चैप्टर देखा। अब क्लास 10th का ये देखिए, यही किताब, अब देखो वो क्लास 9th का है और ये है आपके सिलेबस में समकालीन भारत 2। तो जो सिलेबस है उसमें बुक का नाम दे दिया गया है एनसीईआरटी का, जैसे सामाजिक विज्ञान का समकालीन भारत 2। इसमें आप देखो संसाधन एवं विकास, यही तो था आपका पहला चैप्टर सिलेबस में,
ज्योग्राफी का वन एवं वन्य जीव, जल संसाधन, कृषि, खनिज, विनिर्माण उद्योग और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। यानी कि आपको चाहे ज्योग्राफी हो बच्चों, कुछ नहीं करना है, क्लास 9th की लाइन बाय लाइन और क्लास 10th के सारे चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़ लो। इसके बाहर 25 में से 25 क्वेश्चन यहीं से ज्योग्राफी में आ जाएंगे, 25 में से 25 क्वेश्चन। लेकिन कब आएंगे? जब आप लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, क्योंकि इनके पेपर के पूछने का तरीका भी हम दिखाते हैं प्रूफ के साथ। अब आगे देखिए, ये है आपका पॉलिटी। ये पॉलिटी आपका लोकतांत्रिक राजनीति प्रथम, और ये क्लास 9th की एनसीईआरटी है, और ये क्लास 10th का पॉलिटी की एनसीईआरटी है। तो सेम वही अप्रोच पॉलिटी में भी आप देखोगे, क्लास 9 से लेकर 10 तक की बस आपको एनसीईआरटी पढ़ लेनी है, क्योंकि आपके सिलेबस में यही किताब दे दिया गया है कि लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 2, बस यही पढ़ लीजिए, है ना। तो इसमें भी आप 25 में 25 कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। अब हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री में भी अगर हम देखें तो ये पार्ट 1 है, भारत और समकालीन विश्व। ये क्लास 9th की हिस्ट्री है, क्लास 9th की हिस्ट्री। और यही तो आपने देखा कि फ्रांसीसी क्रांति, यूरोप में समाजवाद, नाजीवाद, हिटलर का उदय, जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज, यही तो था आपका सिलेबस, यही तो केवीएस का सिलेबस, केवीएस का सेम टू सेम यही सिलेबस। एक बार देख लीजिए सबका नाम, ये वाला हम टेलीग्राम पर ये पीपीटी, ये पीडीएफ डाल देंगे, आप लोग अपने पास रखिएगा कि सिलेबस में दिया है तो हमें ये किताब पढ़ ही लेना है। अब ये देखो क्लास 10th की एनसीईआरटी, ये आपकी हिस्ट्री की क्लास 10th की एनसीईआरटी है ना, क्लास 10th की एनसीईआरटी। और क्लास 10th में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद, चौथा भूमंडलीकृत विश्व का बनना, औद्योगिकरण का युग, ये आपका है ना क्लास 10th की एनसीईआरटी, भारत और समकालीन विश्व। बस यही तो सिलेबस है आपका, यही तो सिलेबस दिया है। और ये 5वां है मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया, ये है, यही तो सिलेबस था आपका। अब जैसे देखो, अब हम आपको एक सैंपल दिखाते हैं कि पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछता है। जैसे आपके केवीएस 2000 है ना, केवीएस 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर क्यों रखा गया। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, भारतीयों ने इसकी खोज की थी क्योंकि यह भारत के पास में था, क्योंकि यह महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों ने जब भारत को अपना उपनिवेश बनाया तो इसका नाम भारत के नाम पर रख दिया। अब ये सवाल केवीएस 2023 में, केवीएस के 2023 में एसएसटी में ये पूछा गया था किसी शिफ्ट में। अब आपको हम प्रूफ के साथ दिखाते हैं कि ये कहां से पूछा गया था। आप देखो यहाँ पे, यहां देखो लिखा है ना कि हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है, इसीलिए इसका नाम हिंद महासागर, इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर के नाम पर जो है, आप ध्यान रखिएगा कि इस महासागर का नाम पड़ा था। देख लो, ऐसे ही हिस्ट्री में अप्रोच तो सेम टू सेम, लाइन बाय लाइन, चाहे लाइन बाय लाइन। अब चूंकि मैं क्या हूं, लाइन बाय लाइन आपको बस एनसीईआरटी पढ़नी है हर विषय की, क्लास 9 से लेके बस 10th की, इसके बाहर नहीं पढ़ना है। आप कंप्लीट कर लीजिए हिस्ट्री, आप कंप्लीट कर लिए 9 to 10 ज्योग्राफी, आप कंप्लीट कर लीजिए इकोनॉमी, आप कंप्लीट कर लीजिए पॉलिटी। अब एक और प्रूफ आपको दिखाते हैं क्वेश्चन, चाहे तो हम पूरे 100 के 100 प्रूफ दिखा देंगे, और एक समय आएगा जब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए नहीं। अब देखो, अक्षांश का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अब कई बच्चे खूब कहेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर, पक्का यही सही लगाएंगे, लेकिन आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से ही आपको जवाब लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखो लिखा है ना, अक्षांश का प्रभाव। देखो ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, पूरा एनसीईआरटी की लाइन उठा करके
क्वेश्चन के रूप में दे देता है। तो अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अब तो आपको भरोसा हो गया कि ये एनसीईआरटी के बाहर केवीएस जाता ही नहीं है, तो यानी हमें ये दक्षिण से उत्तर की ओर लगाना है। अब आप कहोगे मैम उत्तर से दक्षिण की ओर, अरे भाई दक्षिण की ओर जब हमेशा इक्वेटर के पास रहने की वजह से दिन रात बराबर होता है, तो दिन रात में हमें अवधि में अंतर जब हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तभी तो होगा। और बाकी एनसीईआरटी में जब दे दिया तो आप कितना भी चिल्लाओगे कुछ नहीं होने वाला, यहाँ एनसीईआरटी में दिया है। तो ऐसे ही सभी विषय का हम चाहें तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, प्रूफ दिखा सकते हैं। एनसीईआरटी के लाइन से ही आपके सवाल एसएसटी में बनेंगे, उसके बाहर नहीं बनेंगे। अब हम ओवरऑल देख ले बच्चों, तो याद करो अभी क्या था, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2, और इसी का हिंदी में आप देखो, यहीं पर देखो लोकतांत्रिक राजनीति यानी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1, यही तो सिलेबस है पॉलिटी का। और सेम टू सेम चैप्टर हम आपको दिखाते हैं। पावर शेयरिंग ये सारा एनसीईआरटी के चैप्टर हैं। जब आप क्लास 10th का पढ़ोगे ना तो यही चैप्टर आपको मिलेंगे। तो सारे चैप्टर, अब जैसे देखो यहाँ पे क्या है, समकालीन भारत पार्ट 2, ये सिलेबस है क्लास 10th की एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की। इसी में रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट है। जब आप देखोगे तो आप देखो, ये अभी अभी तो दिखाया मैंने ज्योग्राफी का आपका, ये रिसोर्सेस एंड संसाधन, देखो लिखा है ना, संसाधन एवं विकास। तो यही सिलेबस है। और सिलेबस अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो अगर आप देखोगे तो 9 का पूरा चैप्टर, क्लास 9 का ऑल चैप्टर ज्योग्राफी का, और क्लास 10th का ऑल चैप्टर, बस इतना आपको पढ़ना है। तब जाके आपकी ज्योग्राफी 25 नंबर की तैयार होगी। इसी तरह इकोनॉमी का ऑल चैप्टर 9 10th, ऑल चैप्टर 9 ऑल चैप्टर 10th, तब जा करके इकोनॉमी तैयार होगा। हिस्ट्री का ऑल चैप्टर 9 एंड ऑल चैप्टर 10, तब जाके हिस्ट्री तैयार होगी। तो बस एकदम प्रूफ के साथ हमने आपको ऑथेंटिक दिया है। इसके बाहर आप कोई भी सोर्स बाजार से मिले कुछ करे, कुछ मत करिए। बस आपको अगर अच्छे नंबर केवीएस में लाने हैं तो अब देखो, अब आप कहोगे कि मैम आपने तो कहीं भी सीटेट की बात नहीं की। तो देखो, अगर सीटेट में एसएसटी पास करना है तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी, 7 की एनसीईआरटी और 8th की एनसीईआरटी, बस इन तीनों एनसीईआरटी को पढ़ डालिए। चाहे वो हिस्ट्री, चाहे वो ज्योग्राफी, चाहे वो आपका पॉलिटी, क्योंकि आपके सीटेट में भी तो चारों आते हैं ना, चारों के क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, बस इन चारों को पास करना है। तो कक्षा 6 की ज्योग्राफी, 6 की हिस्ट्री, 6 का ये सारा पढ़ लीजिए। अब तो एनसीईआरटी न्यू, पुराना तो पढ़िए ही, न्यू एनसीईआरटी भी पढ़ लीजिए। अब तो न्यू एनसीईआरटी बहुत कम हो गया है, अब 3 चैप्टर ही ज्योग्राफी का क्लास 6 में दिया गया है। तो इसीलिए बस आपको इतना करना है। और याद करो आपके केवीएस में सिलेबस यही तो दिया गया है कि क्लास 6 से जो गहराई होगी क्लास 10 तक का होगा। अब आप ही बताओ, अक्षांश के बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछा है और यदि आप कक्षा 6 में अक्षांश देशांतर नहीं पढ़े हो तो आप कभी जीवन में क्या कर पाओगे? क्या आप भारत की भौगोलिक संरचना बता पाओगे कि भारत का पूर्वी विस्तार, पश्चिमी विस्तार कितना है? अगर अरुणाचल, देखो आपके केवीएस में क्वेश्चन पूछा है कि अरुणाचल में अगर सुबह के 4 बजे सूर्योदय हो रहा है तो गुजरात में कब होगा? तो इस बारे में जानकारी के लिए आपको क्लास 6 में अक्षांश देशांतर पढ़ना होगा, तभी तो आप वहां पे, भले वो 9 10th का है लेकिन 9 10th की ज्योग्राफी तब तो समझ में आएगी जब आप क्लास 6 7 8 की एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो एकदम आसान हो जाता है। यदि कक्षा 6 7 8 की एनसीईआरटी अगर किसी बच्चे ने पढ़ लिया है तो उसके लिए 9 10th की एनसीईआरटी एकदम आसान हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बहुत मेहनत की थी आपको इस वीडियो में सूचना देने के लिए, तो अभी से लग जाइए बच्चों, क्योंकि कभी भी किसी समय अगर अचानक से नोटिफिकेशन आ जाए तो आप क्या करोगे। तो इसीलिए हमने ये पूरा कंटेंट आपका सिलेबस सहित बनाया है।
अभी आप अपना 100 नंबर विषय तैयार कर लो और उसके लिए बस आज से जुट जाओ कक्षा 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी पूरी डेप्थ में पढ़ने के लिए। इससे सीटेट भी तैयार हो जाएगा, इससे केवीएस भी तैयार हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी बच्चों? अभी हम बहुत सारी वीडियो, कई मतलब आपके रणनीति के लिए कई किताबों के कई हम वीडियो लेके आएंगे। हम एक ये भी वीडियो लेके आएंगे कि आखिर कौन कौन से किताब से कौन कौन सी थीम को आपको पढ़ना है, मतलब कौन कौन सा चैप्टर कक्षा 6, 7, 8 का कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी वीडियो लेके आएंगे। और डेली सुबह 9 बजे वाली मेरी क्लास लाइव चलती है यूट्यूब पे, उसमें मैंने न जाने कितनी बार का मतलब उसमें प्योर एनसीईआरटी चलती है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट जो है वीडियो में। और हाँ, दृष्टि लर्निंग ऐप पर भी आपको केवीएस की, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की इन तीनों की क्लासेस अवेलेबल हैं दृष्टि लर्निंग ऐप पर। दृष्टि लर्निंग ऐप पर आपको टीचिंग सेक्शन में जाना है और टीचिंग सेक्शन में ही आपको केवीएस के कोर्सेस दिए गए। और अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।